हेलो गाइस, वेलकम टू बने यूपीएससी। आज हम अपनी यूपीपीसीएस और आरओ की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नई प्रैक्टिस क्विज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है पंजीकरण, ऑप्शन सी है राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, ऑप्शन डी है विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम 5 तरह से जो 5 शर्तें बताई गई हैं, 5 शर्तों के अनुसार नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहला है जन्म से, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा पंजीकरण, चौथा है राज्य क्षेत्र के को सम्मिलित करके, और पांचवा है देशीयकरण के द्वारा। तो विदेशी नागरिकता और दोहरी नागरिकता ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये किससे संबंधित है? ये अमेरिका की नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। स्टेटमेंट सेकंड है, राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता है। स्टेटमेंट थर्ड है, राष्ट्रपति का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है? जी नहीं, पहले थी, पर 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा ये समाप्त कर दी गई। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 24वें संविधान। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता? जी नहीं, ये राइट है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है? जी हाँ। राजनीतिक परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई है, तो उसके अनुसार ही राष्ट्रपति का ये वीटो शक्ति का विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर वो स्टेटमेंट थर्ड भी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, व्यापार के लिए खुलापन को सामान्यतः मापा जाता है। ऑप्शन ए है सकल राष्ट्रीय आय पर निर्यात आयात के योग से, ऑप्शन बी है शुद्ध राष्ट्रीय आय पर निर्यात आयात के योग से, ऑप्शन सी है सकल घरेलू उत्पाद पर निर्यात आयात के योग से, ऑप्शन डी है सकल राष्ट्रीय आय पर निर्यात आयात के योग में से मूल्यह्रास को घटाने पर। तो देखिए, व्यापार का खुलापन जो मापा जाता है वो क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को मापने का एक तरीका है। ठीक है, इसे क्या है? सकल घरेलू उत्पाद पर निर्यात आयात के योग से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है। यदि आरबीआई अपनी रेपो रेट में वृद्धि कर दे तो यह क्या क्या दर्शाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है ब्याज की बाजार दर में गिरावट की संभावना है, ऑप्शन बी है केंद्रीय बैंक अब वाणिज्य बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है, ऑप्शन सी है केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, ऑप्शन डी है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। तो देखिए, यदि आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करती है तो क्या है? ब्याज की बाजार दर में गिरावट की संभावना है? नहीं, गिरावट की नहीं।
केंद्रीय बैंक अब वाणिज्य बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है, देने से मतलब नहीं है। यहाँ क्या है, ऋण तो दे रहा है पर क्या है, महंगी ब्याज दरों पर, मतलब ज़्यादा ब्याज दरों पर। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, नहीं, क्योंकि आरबीआई अगर जो रेट अपनी रिपो रेट में वृद्धि करेगा तो क्या है, सस्ती मुद्रा नीति का पालन नहीं करेगा। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि यदि अगर जो आरबीआई अपनी रिपो रेट बढ़ाता है तो क्या है, तो वाणिज्यिक बैंक जो है वो जो उनको ऋण मिलेगा वो कम मिलेगा, कम प्राप्त करेंगे, जिससे कि महंगी मुद्रा नीति का पालन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, तुंगभद्रा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि भीमा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। स्टेटमेंट सेकंड, कृष्णा नदी के तट पर स्थित सर्वाधिक बड़ा शहर विजयवाड़ा है। स्टेटमेंट थर्ड है, इसका बेसिन 4 राज्यों में विस्तृत है। तो देखिए, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1400 किलोमीटर। ठीक है, यह 4 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जो पहाड़ी हैं उनके नज़दीक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मूसी, मुनेरू, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तो देखिए, तुंगभद्रा जो नदी है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और भीमा जो है वो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यहाँ इंटरचेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। कृष्णा नदी के तट पर सर्वाधिक बड़ा शहर कौन सा है, विजयवाड़ा। ये विजयवाड़ा है, जी हाँ, विजयवाड़ा है। इसका बेसिन 4 राज्यों में विस्तृत है, हाँ, 4 राज्यों में कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो सत्य कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, पर्वतीय भागों के वृष्टि ढाल के सहारे ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा घटती जाती है। स्टेटमेंट सेकंड है, पर्वतीय वर्षा अन्य प्रकार की वर्षा की अपेक्षा दीर्घकालिक तथा अधिक विस्तृत होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है, सही कथन का चयन करना। तो देखिए, पर्वतीय ढालों वो पर्वतीय भागों के वृष्टि ढाल के सहारे ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा घटती जाती है, जी नहीं। पहले क्या है, पर्वतीय भागों पर वर्षा की मात्रा पहले बढ़ती जाती है और फिर एक निश्चित सीमा पर जाकर घट जाती है, क्योंकि जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है हवा की नमी कम होती चली जाती है, तो इसी कारण वर्षा की मात्रा एक सीमित समय तक जाकर घट जाती है। जैसे कि मेघालय में मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और देखो लद्दाख अधिक ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर बारिश कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पर्वतीय वर्षा अन्य प्रकार की वर्षा की अपेक्षा दीर्घकालिक व अधिक विस्तृत होती है, जी हाँ, पर्वतीय वर्षा जो होती है वो अन्य प्रकार की वर्षा की अपेक्षा दीर्घकालिक और विस्तृत होती है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलाम और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए। स्टेटमेंट सेकंड है, बाजार नियंत्रण अधिकारी सहाना कहलाता था। स्टेटमेंट सेकंड है, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रखता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सा सही नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, जिसमें हर चीज़ का मूल्य तय किया गया था और उसने दिल्ली में 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए थे। पहला खाद्यान्न के लिए,
दूसरा कीमती वस्त्र के लिए और तीसरा गुलाम और मवेशियों के लिए। उसके बाजार नियंत्रण अधिकारी को सहाना कहलाता था। आज जो सहाना होता था वही क्या है, व्यापारियों का लेखा जोखा रखता था। ठीक है, तो यहाँ क्या है, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रखता था। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, ये दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू की गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। स्टेटमेंट सेकंड है, यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही कथन का चयन करना है। तो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, लाया गया था, जो क्या था, भारतीय प्रेस की आज़ादी पर इन्हें कड़ी प्रतिबंध लगा दिया था। और यह क्या है, अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था मुख्यतः। ठीक है, यह क्या है, अमृत बाजार पत्रिका पहले बांग्ला भाषा में पारित हो रही थी। ठीक है, फिर रातों रात क्या है, ये अंग्रेजी भाषा में छपने लगी। तो इसके दोनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं? एक स्टेटमेंट फर्स्ट है यूट्रोफिल, सेकंड है लिम्फोसाइट्स, थर्ड है बेसोफिल्स, फोर्थ है एरिथ्रोसाइट्स। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो श्वेत रक्त कणिकाएं का पता लगाना है। तो रक्त कणिकाएं देखो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें एंथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट सॉरी। और श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और एक होती है प्लेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल जो होता है वो 1 से 3 दिन का होता है। ठीक है, ये अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। देखिए 5 प्रकार की होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं। पहली एक है मोनोसाइट्स, दूसरी है लिम्फोसाइट्स, तीसरी है यूट्रोफिल, चौथी है बेसोफिल्स और पांचवी है इओसिनोफिल्स। मैं नाम लिख देता हूँ। कौन कौन सी है? यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स और बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और इओसिनोफिल्स। तो इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं कौन कौन सी हैं? यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, बेसिलोफिल्स। 1, 2 और 3। ये एरिथ्रोसाइट्स के क्या है? ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन के क्षेत्र को जब प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती सो सर्वोत्तम रूप से कहते हैं। किसे कहते हैं? पर्यावास, निकेत, इकोलाइन या बायोम। देखिए जो पर्यावास किसे कहते हैं? देखिए पर्यावास होता है वो जो क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोटोन। तो ये दो बायोम जो है उनके बीच संधि स्थल या संक्रमण स्थल होता है। ठीक है, जैसे कि मैंग्रोव वन है वो क्या है, स्थल और समुद्र के बीच मिलकर एक इकोटोन स्थापित कर रहे हैं। तो पर्यावास किससे संबंधित है? किससे? दो बायोम के बीच की भूमि। निकेत क्या है? ये एक स्पेसिफिक आवास से संबंधित है। ठीक है, किसी प्रजाति का आवास से संबंधित है निकेत। इकोलाइन जो है, इकोलाइन ये एक परिस्थितिकी तंत्र से दूसरे परिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन क्षेत्र को, ठीक है, क्या कहा जाता है? इकोलाइन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बायोम किसे कहते हैं? बायोम जो एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब बड़ा क्षेत्र है
जहाँ जिसकी विशेषता किसी जलवायु क्षेत्र के रूप में पाई जाती है, जैसे कि पश्चिमी घाट है। तो ये क्या है, बायोम है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।